नियम से किए गए हर प्रार्थना होती है स्वीकार, जो कराती है ईश्वर का एहसास। कम लोग ही जानते हैं इसका तरीका। साथियों, ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। प्रार्थना से व्यक्ति इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जप ये सब प्रार्थना का ही रूप है। प्रार्थना हर स्तर पर काम करती है। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तब वो ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों में से एक है प्रार्थना। कहते हैं सच्चे मन और पूरी भक्ति से की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। हर इंसान अपने अपने तरीके से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ ही लोग ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रार्थना करते हैं तो किसी की प्रार्थना क्यों बेअसर रह जाती है? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है जबकि कुछ लोगों की प्रार्थना का फल उन्हें नहीं मिलता है। प्रार्थना क्या है? परमात्मा से आत्मा के साक्षात्कार का सबसे सरल जरिया प्रार्थना है। कहते हैं जीवन में प्रगति के लिए और विनम्रता का गुण विकसित करने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। पर सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग बुरे दौर के दौरान ही उस परम शक्ति ईश्वर को याद करते हैं, और तभी करते हैं कष्टों के भवसागर से पार करने की प्रार्थना। प्रार्थना दरअसल महालाभ पाने का साधन नहीं है, बल्कि ईश्वरीय शक्तियों के संपर्क में आने का माध्यम है। कहते हैं कि नियमित प्रार्थना करने से चमत्कारी लाभ होता है। प्रार्थना करने और उससे मिलने वाले लाभ को लेकर जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो यह है कि ईश्वर किसी किसी की ही प्रार्थना सुनते हैं। तो आखिर कुछ लोगों की प्रार्थना क्यों रह जाती है बेअसर? कब भक्तिपूर्ण की गई प्रार्थना दिखाती है अपना असर? और प्रार्थना करने के सही तरीके को विस्तार से बताएं उससे पहले आप जानिए कि आखिर प्रार्थना का सही मतलब क्या होता है। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना प्रार्थना है, और प्रार्थना के नियम हैं कि प्रार्थना की शक्ति से निकलने वाली ऊर्जा इंसान की पूरी जिंदगी पर प्रभाव डालता है। तभी तो कहा गया है किसी के अहित को लेकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हालांकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना तो खूब करते हैं पर उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। ऐसे में प्रार्थना की शक्ति पर कई लोग सवाल भी उठाने लगते हैं। दरअसल प्रार्थना की शक्ति हमेशा से ही चमत्कार दिखाती आई है। ऋषि मुनियों द्वारा प्रलय की स्थिति में की गई प्रार्थना पर भगवान खुद सशरीर धरती पर चले आते थे। पर हाँ, ऐसा संभव है कि प्रार्थना हर बार अपना असर नहीं दिखा पाती है। ऐसे में इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। प्रार्थना अपना असर कब नहीं दिखाती, इसकी कुछ वजह है। आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल हो जाती है। प्रार्थना से आपका नुकसान हो रहा है तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। और इसी तरह से प्रार्थना अगर अतार्किक हो तो भी वो असफल हो जाती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही हैं या फिर प्रार्थना करने का फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। साथियों, अब सवाल यह है कि किस तरह से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कुछ नियम जिसके अनुसार की गई प्रार्थनाएं बहुत असर दिखलाती है। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कार बदलाव लाती है। प्रार्थना हमेशा सरल और साफ तरीके से करनी चाहिए। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर से
मध्यरात्रि में किया हुआ प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाता है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना मत करिए। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। प्रार्थना की शक्ति अपना असर कब दिखलाती है और कब इस प्रार्थना को ईश्वर सुनकर उसको पूरा करते हैं, इसके नियम आपने सही तरीके से समझ लिया। अगर आप प्रतिदिन प्रार्थना इन नियमों को समझते हुए करेंगे, यकीन मानिए आपकी प्रार्थना चाहे जो हो, चाहे आप धन संपत्ति चाहते हो, संतान की इच्छा रखते हो, अच्छी नौकरी चाहते हो, सभी तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, जरूर पूरी होंगी। बस याद रखिए, प्रार्थना अपने लाभ के लिए हो, तार्किक हो और उसमें किसी का अहित नहीं छिपा हो, तभी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और परम शक्ति आपका उद्धार करेंगे।